राम राम किसान भाइयों, एआई फार्मिंग चैनल के इस नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, दिन रात खेतों में पसीना बहाकर हाड़ तोड़ मेहनत करके जो फसल आप अपने बच्चों की तरह पालते पोसते हैं, जब अचानक उसमें कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई इलाज ही समझ ना आए तो दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। खेती में वैसे तो कई तरह के कीड़े, इल्लियां और फफूंद वाली बीमारियां आती हैं जिनका इलाज बाजार में मौजूद दवाइयों से किया जा सकता है, लेकिन आज हम जिस छुपे हुए और सबसे खतरनाक दुश्मन की बात करने जा रहे हैं, वो रातों रात हमारी हरी भरी और लहलहाती फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायरस की। आज के इस वीडियो में हम आपको कोई ऊपर ऊपर की जानकारी नहीं देंगे, बल्कि वायरस की जड़ तक जाएंगे। हम विस्तार से समझेंगे कि ये वायरस आखिर काम कैसे करता है, ये आपके खेत में आता कहां से है, ये हमारी फसलों का रस कैसे सुखाता है, और सबसे जरूरी बात कि बिना नुकसान उठाए अपनी फसल को इससे कैसे बचाएं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी आपकी पूरी फसल का भविष्य तय कर सकती है। आपने अपने खेतों में अक्सर ध्यान दिया होगा कि टमाटर, मिर्च, पपीता, बैंगन या भिंडी जैसी फसलों के पत्ते अचानक ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं या फिर नाव की तरह नीचे की तरफ सिकुड़ जाते हैं। कई बार पत्तों पर पीले और हरे रंग के अजीब से धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे हम मोज़ेक कहते हैं। पौधे की बढ़वार एकदम से रुक जाती है, पौधा बौना रह जाता है, उसमें नए कल्ले या फुटाव आना बंद हो जाते हैं, जो फूल आए होते हैं वो झड़ जाते हैं, और अगर कोई फल बन भी जाए तो वो टेढ़ा मेढ़ा, छोटा और बहुत ही खराब क्वालिटी का होता है, जिसका बाजार में कोई भाव नहीं मिलता। किसान भाइयों, ये लक्षण किसी आम सुंडी सूंडी या फफूंद के नहीं है, और न ही ये किसी खाद की कमी से होता है। ये सीधे तौर पर वायरस का एक बहुत बड़ा हमला है, जिसे आम भाषा में हम पत्ता मरोड़ बीमारी, लीफ कर्ल वायरस या माथा बंधना भी कहते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वायरस कोई ऐसा कीड़ा, इल्ली या फफूंद नहीं है जिसे आप अपनी आंखों से या किसी छोटे माइक्रोस्कोप से भी आसानी से देख सकें। वायरस एक बेहद ही सूक्ष्म परजीवी है। ये इतना अजीब होता है कि जब तक ये हवा में, मिट्टी में या औजारों पर रहता है तो ये एक निर्जीव चीज की तरह बर्ताव करता है, लेकिन जैसे ही ये किसी भी जीवित पौधे के शरीर के अंदर यानी उसकी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, ये तुरंत जिंदा हो जाता है। अंदर घुसते ही ये वायरस पौधे के पूरे सिस्टम पर, उसकी नसों पर और उसकी काम करने की ताकत पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। अब पौधा अपने लिए खाना नहीं बनाता, बल्कि वो उस वायरस की नई पीढ़ियां पैदा करने की मशीन बन जाता है। वायरस पौधे का सारा पोषण खुद खाने लगता है, जिसकी वजह से पौधे की नसों में रस का प्रवाह रुक जाता है और पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि ये वायरस आखिर आपके सुरक्षित खेत में और आपके स्वस्थ पौधे के अंदर पहुंचता कैसे है, क्योंकि वायरस के न तो पैर होते हैं कि वो खुद चलकर आपके खेत में आ जाए, और न ही इसके पंख होते हैं कि ये उड़कर आपके पौधों पर बैठ जाए। इसे आपके खेत तक लाने और एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलाने का काम करते हैं कुछ बहुत ही चालाक रस चूसक कीड़े, जिन्हें विज्ञान की भाषा में वेक्टर या वाहक कहा जाता है। आपकी फसल में वायरस फैलाने वाले सबसे बड़े दुश्मन और मुख्य गुनहगार हैं सफेद मक्खी, माहू या चेपा, थ्रिप्स, हरा तेला और मकड़ी। जब ये रस चूसक कीड़े किसी ऐसे पौधे की पत्ती पर बैठते हैं जो पहले से ही वायरस का शिकार है और बीमार है, तो ये कीड़े अपना डंक उस पत्ती के अंदर चुभाकर उसका रस चूसते हैं। रस चूसने के साथ साथ वो वायरस इन कीड़ों के मुंह और पेट के अंदर चला जाता है। इसके बाद जब ये कीड़े उड़कर किसी एकदम स्वस्थ और हरे भरे पौधे पर बैठते हैं और वहां अपना डंक मारते हैं, तो ये अपनी लार के जरिए उस वायरस को स्वस्थ पौधे के खून में छोड़ देते हैं। बस इसी तरह ये चक्र चलता रहता है, और देखते ही देखते 10 दिन के अंदर पूरा का पूरा खेत वायरस की चपेट में आ जाता है। इन रस चूसक कीड़ों के अलावा कई बार संक्रमित बीजों का इस्तेमाल करने से भी वायरस आता है। इसके अलावा अगर आप किसी बीमार पौधे को छूने के बाद बिना हाथ धोए या उसी कैंची और औजार से स्वस्थ पौधे की कटाई छटाई, प्रूनिंग करते हैं, तो भी आपके हाथों के जरिए वायरस बहुत तेजी से फैलता है। किसान भाइयों, अब मैं आपको खेती का एक बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल 100% सच्चा तथ्य बताने जा रहा हूं, जिसे हर किसान को अपने पल्ले बांध लेना चाहिए। बाजार में आज तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जादुई दवाई, टॉनिक या केमिकल नहीं बना है जो वायरस से संक्रमित हो चुके पौधे को दोबारा हरा भरा कर सके या उसे पूरी तरह ठीक कर सके।
वायरस पौधे के डीएनए और उसके खून में घुल जाता है। अगर कोई भी दुकानदार, कंपनी या व्यक्ति आपको वायरस मारने की गारंटी वाली दवाई बेच रहा है, तो समझ लीजिए कि वो आपको सरासर गुमराह कर रहा है और आपका पैसा बर्बाद करवा रहा है। एक बार पौधे में वायरस घुस गया तो वो पौधा कभी ठीक नहीं हो सकता। उसे उखाड़ कर फेंकना ही एकमात्र विकल्प बचता है। लेकिन आपको घबराने या निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वायरस आने के बाद आपकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद ही हो जाएगी। हम वायरस को पौधे के अंदर घुसकर खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उस वायरस को दूसरे पौधों तक फैलने से 100% जरूर रोक सकते हैं और अपनी बाकी की स्वस्थ फसल को शानदार तरीके से बचा सकते हैं। वायरस से बचने, उसे हराने और अपने खेत को सही रखने का केवल एक ही मूल मंत्र और सबसे अचूक उपाय है: शुरुआती बचाव की तैयारी और वायरस फैलाने वाले उन रस चूसक कीड़ों वेक्टर का जड़ से खात्मा। इसके लिए आपको बुवाई से पहले खेत की तैयारी से लेकर फसल के पकने तक एक बहुत ही मजबूत रणनीति बनानी होगी और कुछ बेहद जरूरी कदम उठाने होंगे। आइए एक एक करके इन सभी उपायों को बहुत ही गहराई से समझते हैं। सही और प्रतिरोधी बीज का चुनाव। आपकी आधी जंग तो बीज खरीदते समय ही जीती या हारी जाती है। हमेशा अपनी फसल के लिए उन बीजों का चुनाव करें जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी, वायरस टॉलरेंट या वायरस रेजिस्टेंट हों। आजकल हर अच्छी कंपनी टमाटर, मिर्च, भिंडी और पपीते की ऐसी किस्में बनाती है जो वायरस का मुकाबला कर सकती हैं। कभी भी सस्ती, बिना मार्का वाली या घर की पुरानी रखी हुई किस्मों के लालच में ना आए। हमेशा किसी अच्छी, प्रमाणित और भरोसेमंद कंपनी का पैकेट बंद बीज ही लें और दुकानदार से पक्का बिल जरूर मांगे। नर्सरी की सुरक्षा। वायरस का सबसे पहला हमला अक्सर नर्सरी में ही हो जाता है, जब पौधा बहुत नाजुक होता है। अगर आप खुद अपनी पौध तैयार कर रहे हैं तो उसे खुले में बिल्कुल न छोड़ें। हमेशा नर्सरी को नायलॉन की 40 या 50 मेश वाली जाली से ढक कर रखें ताकि कोई भी सफेद मक्खी या थ्रिप्स नर्सरी के अंदर न जा सके। अगर पौधा बचपन में ही सुरक्षित रहेगा तो खेत में जाकर वो ज्यादा ताकतवर साबित होगा। खेत की साफ सफाई और खरपतवार नियंत्रण। आपके मुख्य खेत और मेड़ों के आसपास कोई भी खरपतवार यानी फालतू की घास फूस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये जो खाली खेतों में या मेड़ों पर गाजर घास, चौलाई या अन्य खरपतवार उगी रहती है, ये सफेद मक्खी, थ्रिप्स और माहू के छुपने का असली घर और 5 स्टार होटल होती हैं। जब खेत में आपकी मुख्य फसल नहीं होती तो ये कीड़े इन्हीं घासों पर जिंदा रहते हैं और वहां अपनी गिनती बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही आप खेत में अपनी नई फसल लगाते हैं, ये भूखे कीड़े तुरंत आपकी फसल पर टूट पड़ते हैं। इसलिए खेत को बिल्कुल साफ रखें। बॉर्डर क्रॉप लगाना। ये एक बहुत ही सस्ता और शानदार देसी जुगाड़ है। अपनी मुख्य फसल जैसे मिर्च या टमाटर लगाने से पहले अपने खेत की चारों बाउंड्री मेड़ पर मक्का, ज्वार या बाजरे की 3 से 4 घनी लाइनें लगा दें। ये मक्का या ज्वार के ऊंचे पौधे आपकी मुख्य फसल के लिए एक दीवार या फिल्टर का काम करते हैं। जब बाहर से हवा के साथ सफेद मक्खी या माहू उड़कर आपके खेत की तरफ आते हैं तो वो इन ऊंचे पौधों से टकराकर वहीं रुक जाते हैं और आपकी मुख्य फसल तक नहीं पहुंच पाते। सिल्वर ब्लैक मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल। अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं तो जमीन पर सिल्वर और ब्लैक मल्चिंग पेपर जरूर बिछाएं। इसका एक बड़ा विज्ञान है। जब सूरज की रोशनी मल्चिंग पेपर के सिल्वर हिस्से पर पड़ती है तो वो परावर्तित होकर पौधों के पत्तों के नीचे की तरफ जाती है। सफेद मक्खी और थ्रिप्स हमेशा पत्तों के नीचे छुपकर बैठते हैं और अंधेरा पसंद करते हैं। इस तेज रोशनी की चमक से वो अंधे हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और वहां टिक नहीं पाते हैं। चिपचिपे कार्ड, स्टिकी ट्रैप्स का प्रयोग। अपनी फसल की रोपाई करते ही अपने खेत में प्रति एकड़ कम से कम 20 पीले रंग के और 15 से 20 नीले रंग के चिपचिपे कार्ड, येलो एंड ब्लू स्टिकी ट्रैप्स जरूर टांगे। इनकी ऊंचाई पौधे की चोटी से बस 1 फीट ऊपर होनी चाहिए। सफेद मक्खी और माहू पीले रंग की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं और थ्रिप्स नीले रंग की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो इन कार्ड की तरफ उड़कर आते हैं, वो इन पर लगे गोंद में चिपक कर तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इससे न सिर्फ कीड़े कम होते हैं, बल्कि आपको ये भी तुरंत पता चल जाता है कि आपके खेत में कौन से कीड़े का हमला शुरू हो गया है, जिससे आप सही समय पर सही स्प्रे कर सकते हैं। बीमार पौधे को तुरंत उखाड़ना। रूजिंग ये सबसे कठोर लेकिन सबसे जरूरी नियम है। हर दूसरे दिन अपने खेत का चक्कर लगाएं। जैसे ही आपको अपने खेत में कोई ऐसा अकेला पौधा दिखे जिसके पत्ते ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ रहे हों या उन पर पीलापन, येलो मोज़ेक आ रहा हो, तो बिना कोई दया दिखाए, बिना ये सोचे कि इसमें फूल लगे हैं, उस पौधे को तुरंत जड़ से उखाड़ लें। उखाड़ते समय उस पौधे को एक प्लास्टिक की थैली में बंद कर लें ताकि उसके ऊपर बैठे कीड़े उड़कर दूसरे पौधे पर न जाएं। उसे खेत से बहुत दूर ले जाकर या तो जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ दें या फिर उसे जला दें। उस बीमार पौधे को खेत की मेड़ पर
या रास्ते में फेंकने की गलती कभी न करें, वरना वहां से कीड़े वापस आपके खेत में आ जाएंगे। एक पौधे का मोह त्याग कर आप अपने बाकी के 99 पौधों की जान बचा सकते हैं। शुरुआती जैविक नियंत्रण, नीम ऑयल स्प्रे। जब आपकी फसल छोटी हो और कीड़ों का हमला अभी शुरू न हुआ हो, तब प्रिवेंटिव बचाव के तौर पर हर 10 से 12 दिन में अच्छी गुणवत्ता वाले नीम के तेल का छिड़काव करें। बाजार में एजाडिराक्टिन, आजादिराक्टिन 10,000 ppm या 3,000 ppm मिलता है। उसका 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें। नीम का तेल कीड़ों को मारता तो नहीं है, लेकिन ये पत्तों को इतना कड़वा कर देता है कि कीड़े उसे चूस नहीं पाते। साथ ही ये सफेद मक्खी को पत्ते पर अंडे देने से भी रोकता है और उनके अंडों को नष्ट कर देता है। रासायनिक नियंत्रण, केमिकल स्प्रे शेड्यूल। जब आपको पीले और नीले कार्ड पर रस चूसक कीड़े ज्यादा चिपके हुए दिखने लगें और नीम का तेल काम न कर रहा हो, तब आपको रासायनिक कीटनाशकों, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमेशा सिस्टेमिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें जो पौधे के जहर में घुल जाए, क्योंकि सफेद मक्खी और थ्रिप्स पत्तों के नीचे छुपते हैं जहां साधारण कॉन्टैक्ट दवाई नहीं पहुंच पाती। आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का स्प्रे कर सकते हैं या थियामेथोक्साम 25% WG का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा है और उसके अंडे और बच्चे निम्फ्स भी पत्तों पर हैं, तो डायाफेंथ्यूरॉन 50% जैसे पेगासस या स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC जैसे ओबेरॉन का छिड़काव करें। ये सफेद मक्खी की पूरी नस्ल को खत्म कर देते हैं। अगर थ्रिप्स का बहुत भारी अटैक है तो स्पिनेटोराम 11.7% SC जैसे डेलीगेट या फिप्रोनिल 5% SC का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे जरूरी चेतावनी, किसान भाइयों, कभी भी लगातार एक ही दवाई का 2 बार स्प्रे न करें। एक बार जिस दवाई का स्प्रे किया है, अगली बार किसी दूसरे ग्रुप या दूसरी टेक्निकल वाली दवाई का इस्तेमाल करें। अगर आप बार बार एक ही दवाई डालेंगे तो कीड़ों के अंदर उस दवाई को सहने की ताकत, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी और फिर वो दवाई उन पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। स्प्रे हमेशा शाम के समय करें और नोजल को ऐसे रखें कि दवाई पत्तों के नीचे की तरफ भी अच्छी तरह लगे। पौधों की अंदरूनी ताकत, इम्यूनिटी बढ़ाना। जिस तरह एक कमजोर इंसान बहुत जल्दी बीमारियों का शिकार होता है, ठीक उसी तरह कमजोर और कुपोषित पौधा वायरस और कीड़ों का आसान शिकार बन जाता है। अपने पौधों को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए समय समय पर उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। आप अच्छे अमीनो एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट या फुल्विक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिलिकॉन बेस स्टिकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन पत्तों की ऊपरी परत को इतना सख्त और खुरदरा बना देता है कि रस चूसक कीड़ों का डंक आसानी से पत्ते के अंदर नहीं घुस पाता। अगर पौधा तनाव, स्ट्रेस से मुक्त रहेगा और अंदर से ताकतवर होगा, तो वो छोटे मोटे वायरस के हमले को खुद ही बर्दाश्त कर जाएगा और आपकी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, खेती कोई जुआ नहीं है, खेती एक विज्ञान है। वायरस एक बहुत ही जिद्दी और खूंखार बीमारी जरूर है। ये एक बार आ जाए तो भारी नुकसान करती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट फार्मिंग करेंगे, अपनी आंखें खुली रखेंगे और समय रहते बचाव के उपाय करेंगे, तो वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमेशा याद रखें कि बीमारी आने के बाद इलाज करने से 1000 गुना बेहतर है कि बीमारी को आने ही न दिया जाए। आपको अपने खेत की लगातार निगरानी करनी होगी, पौधों से बातें करनी होंगी। हर दूसरे दिन खेत में घूमकर पौधों के पत्तों को नीचे से पलटकर ध्यान से देखें कि कहीं वहां कोई सफेद मक्खी या माहू तो नहीं पनप रहा है। अगर आप सही समय पर इन रस चूसक कीड़ों की रोकथाम कर लेंगे और बीमार पौधों को शुरुआत में ही उखाड़कर खेत से बाहर निकाल देंगे, तो आपकी फसल अंत तक हरी भरी लहलहाती रहेगी, फूलों और फलों से लद जाएगी और आपको एक बम्पर पैदावार के साथ साथ शानदार मुनाफा मिलेगा। AI फार्मिंग चैनल पर हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक सबसे सही, सटीक और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाएं, ताकि हमारे किसान भाई तरक्की कर सकें। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो और ये आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वो भी अपनी फसल को वायरस से बचा सकें। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खेती किसानी की ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी फसल का ध्यान रखें। जय हिंद, जय किसान।